यह गाथा है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि की जहाँ धरती वीरों के खून से सींची जाती थी और जहाँ शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को सदा तैयार रहते थे। यह कहानी है उसी भूमि पर जन्मे दो महाबलियों की, जिनके नाम से दुश्मनों के दिल में खौफ पसर जाता था। वे थे आल्हा और उदल। इनकी वीरता का गान आज भी बुंदेलखंड की हवाओं में गूंजता है। यह वह काल था जब दिल्ली की गद्दी पर महाराज पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। चारों ओर के कई छोटे बड़े राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल नरेश राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था। करीब 1140 ईस्वी के आसपास राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की पुत्री मल्हना से हुआ। मल्हना की दो छोटी बहनें देवलदे और तिलका थी, जिनका विवाह राजा परमाल के दो वीर भाई जैसे सेनापति दक्षराज और वत्सराज के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह से रानी मल्हना इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने देवलदे और दक्षराज के लिए दहपुरवा में और तिलका और वत्सराज के लिए सिरसा में शानदार महलों का निर्माण करवाया। इसी दौरान राजा परमाल ने महोबा को अपनी राजधानी घोषित किया और चंदेल राज्य को एक नई पहचान दी। उसी पुण्य भूमि पर लगभग एक ही समय में 5 वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्हें महोबा के पंचवीर के नाम से जाना गया। इनमें महारानी मल्हना की कोख से जन्मे राजकुमार का नाम ब्रह्म कुमार रखा गया। वहीं राजपुरोहित के घर एक वीर बालक ढेबा का जन्म हुआ। ढेबा न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि ज्योतिष में भी निपुण था। बुंदेलखंड में आज भी ये गीत गाए जाते हैं। मीत विपत्तियां के ढेबा है, ऐसो मीत मिलन को नाही। इसका अर्थ है कि विपत्ति के सच्चे साथी ढेबा है और ढेबा जैसे मित्र आसानी से नहीं मिलते। ढेबा को विपत्ति का साथी कहा गया है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में अपने मित्रों का साथ निभाया। वहीं सिरसा में तिलका ने मलखान नामक एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र के समान कठोर था और युद्ध भूमि में वह अपने स्थान पर अडिग रहकर शत्रुओं का सामना करता था। उनके लिए लोक गीतों में ऐसा कहा गया है, पांव पिछाड़ी दैन न जाने, जंघा टैक लड़े मलखान। इसका मतलब है कि मलखान युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और अपनी जांघों को टेक कर लड़ते थे। इधर दहपुरवा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा के जन्म के बाद देवलदे एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन उसी समय मांडवगढ़ के राजा बघेल ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। राजा बघेल ने चंदेल नरेश राजा परमाल के साढ़ू भाई दक्षराज और वत्सराज को बंदी बनाकर मांडवगढ़ ले गया। उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उन दोनों भाइयों का वध कर उनके सिरों को बरगद के पेड़ पर लटका दिया। आज भी लोक गाथाओं में इसे गाया जाता है। टंगी खपड़ियां है बरगद पर, बरखा सहे शीत और घाम, और आधी रतियां की बेला में पुकार लेती है आल्हा को नाम। राजा परमाल के साढ़ू की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद उदल का जन्म हुआ। आज भी लोग अपने लोक गीतों में कहते हैं, जा दिन जन्म भवा उदल का, धरती ढंसी 2.5 हाथ। मतलब जिस दिन उदल ने जन्म लिया, धरती उनकी ताकत से 2.5 हाथ ढंस गई। लेकिन उनकी माता देवलदे इस प्रसव के बाद बहुत व्यथित और दुखी थी। वह अपने पति की मृत्यु का कारण उदल को मान रही थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु उदल के पेट में आने के 3 महीने बाद ही हो गई थी। देवलदे ने उदल को अपनी गोद में लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेरे कुल का नाशक है। यह सुनकर मल्हना ने देवलदे को समझाने की कोशिश की और बोली, एक माँ होकर तुम अपने बेटे को ऐसे कैसे कह सकती हो? इस बालक का इसमें क्या दोष है कि उसके जन्म के पहले ही उसके पिता का अंत हो गया? नियति ने इसे कठिन राहों के लिए चुना है, लेकिन यह बालक हमारे कुल की शान को बढ़ाएगा और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा। फिर भी देवलदे ने उदल को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद मल्हना ने उदल को अपनी गोद में लिया और कहा, आज से मैं इसकी माँ हूँ। कहते हैं धर्म की माता है मल्हना जो उदल को लियो बचाए। कुछ समय बाद राजा परमाल ने महोबा के 5 वीर आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्म और ढेबा को एक साथ शिक्षा दी और उन्हें शस्त्र और रण कौशल सिखाया। ये सभी अपनी किशोरावस्था में पहुँचते ही पूरे राज्य में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गए। इन 5 में से उदल के शौर्य से राजा परमाल बहुत प्रभावित हुए। एक दिन राज दरबार में उदल की बहादुरी की चर्चा हो रही थी कि तभी आल्हा और उदल के मामा माहिल, ये नाम याद रखिएगा, ये शकुनी मामा से भी एक लेवल ऊपर के मामा हैं, दरबार में पहुंचे। माहिल ने उदल की वीरता का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, उदल तो एक साधारण सिपाही है। अगर उसमें इतनी वीरता होती तो मांडवगढ़ में उसके पिता का सिर यूं लटकता न होता। माहिल ने वह बात बोल दी जो राजा परमाल इन 5 से छिपा कर रख रहे थे। माहिल ने राजा परमाल के सामने एक चुनौती रखी और कहा, महाराज, अगर उदल सच में वीर है तो वह मांडवगढ़ जाकर अपने पिता और चाचा के सिर को वापस लाए और उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करे, क्योंकि बाप का बैरी जो न मारे ओकर मांस गिद्ध ना खाए। मतलब जो अपने पिता के हत्यारे का बदला नहीं ले सकता, उसका मांस तो गिद्ध भी नहीं खाते। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा परमाल माहिल को शांत करना चाहते थे ताकि यह बात उदल तक न पहुंचे, लेकिन किस्मत ने खुद उदल को यह चुनौती सुनने के लिए वहां ला खड़ा किया। तभी राजा परमाल ने माहिल को कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनका सिर भी वहीं टंगे मिले? तभी उदल ने दरबार में प्रवेश किया और पूछा, किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? माहिल ने उदल को देखा और कहा, प्यारे भांजे, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी अपने की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि आखिर वह खोपड़ी किसकी है। अब वह सच जिसे राजा परमाल छिपा कर रखना चाहते थे उदल के सामने आ चुका था। यह सुनते ही उदल दरबार छोड़कर तुरंत अपनी माँ देवलदे के पास गए और अपनी माँ देवलदे के पास जाकर उदल ने पूछा, माँ, सच सच बताओ कि हमारे कुल के किस पूर्वज का सिर मांडवगढ़ में लटका है? देवलदे ये सुनकर पहले हिचकिचाई और बोली, मैं नहीं जानती ऐसी किसी खोपड़ी को। और वह उदल को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उदल का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अंततः देवलदे ने उदल से कह ही दिया, टंगी खोपड़ियां बाप चचा की, मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतियां की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आल्हा, कहवा उदल, कहवा मलखे लड़ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जीवता काल। अरे बेटा, अभी उम्र है बारी भोरी, खेलो खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी तब वाहन पर, तब जाके बघेल को मार। मतलब मांडवगढ़ के बरगद पर टंगी खपड़ियां तेरे पिता और चाचा की है। आधी रात में वे पुकारते हैं, कहाँ है मेरा बेटा आल्हा, कहाँ है मेरा पुत्र उदल? आगे देवलदे ने उदल को युद्ध से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तेरी उम्र दूध भात खाने की है, जब तू जवान होगा तभी तुझे इस प्रतिशोध का अधिकार
अधिकार मिलेगा। तभी उदल ने दृढ़ता से उत्तर दिया, माँ, शत्रु से बदला लेने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने कम उम्र में चक्रव्यूह तोड़ा था और लवकुश ने बाल्यावस्था में ही पराक्रमी श्री राम को चुनौती दी थी। देवलदे उदल की यह दलील सुनकर चुप हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनके पुत्र के मन में प्रतिशोध की आग धधक रही है, जिसे रोक पाना अब असंभव है। फिर वह उदल को मल्हना के पास ले गयी, क्योंकि मल्हना राजमाता अर्थात धर्म माता थी। देवलदे ने सोचा कि उदल अपने धर्म माता की बात को नहीं टालेगा। देवलदे अपनी बहन मल्हना के कमरे में जाते ही उनके चरणों में गिर पड़ी, लेकिन मल्हना को पहले से ही यह बात पता चल गई थी कि उदल को अपने पिता और चाचा का रहस्य पता चल गया है और अब उदल युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। इसलिए मल्हना ने देवलदे को सहारा देकर उठाया और अपने पास बिठाया। फिर उन्होंने उदल की ओर देखा और बोली, हमारे पुत्र ने अपने जीवन में पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की है। देवलदे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। ये सुनते ही उदल का दिल खुशी से भर गया और वह गर्व से उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी राजमाता मल्हना ने उदल से कहा, देखो उदल, इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है उसे वह दिन कोई भी नहीं छीन सकता, मगर बेटा यह याद रहे, शत्रु चाहे कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म का पालन करना। मल्हना ने उदल को धर्म युद्ध के आदर्श सिखाए। वह बोली, बेटा कभी किसी से भयभीत मत होना, जो व्यक्ति शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना, बालक, वृद्ध और नारी पर हाथ न उठाना, यदि शत्रु के पास हथियार न हो तो उस पर कभी भी प्रहार न करना, और भागते हुए शत्रु का पीछा कर उसकी हत्या न करना। हथियार का प्रयोग सदा धर्म के मार्ग पर ही करना। उदल ने राजमाता के उपदेशों को अपने हृदय में संजोया और फिर वो राजा परमाल से युद्ध की अनुमति लेने पहुंचे। फिर जैसे ही उदल ने राजा परमाल से युद्ध की बात की, राजा परमाल उन्हें मांडवगढ़ के दुर्ग की कठिनाइयों के बारे में बताने लगे। वे कहे कि देखो उदल, मांडवगढ़ दुर्ग लोहे की दीवारों से घिरा है और चारों ओर गहरी खाई है। खाई के चारों तरफ बबूल के घने जंगल हैं। इसे भेदना आसान नहीं है और तुम्हारी आयु भी अभी बहुत छोटी है। तभी उदल ने गर्व से उत्तर दिया, क्षत्रिय का जीवन लंबा होना भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लौ कुकर जीवे, 16 लौ जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। मतलब 12 बरस कुत्ता जीता है, 16 साल सियार, और क्षत्रिय का जीवन यदि 18 वर्ष से अधिक हो जाए तो वह धिक्कार का पात्र है। यह सुनकर राजा परमाल ने कहा, सिर्फ पराक्रम से कुछ नहीं होता बेटे उदल, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। पराक्रम के साथ बुद्धि का संतुलन विजय का मार्ग आसान बना सकता है। तभी उदल बोले, रणभूमि में 2 ही परिणाम होते हैं महाराज, वीर गति या विजय। ये सुनते ही पूरा दरबार जोश से भर गया और सभी लोग उदल की बातों से सहमत हो गए। तब यह देख राजा परमाल ने भी उदल को युद्ध लड़ने की अनुमति दे दी। महाराज से युद्ध की अनुमति लेकर उदल ने अपने चारों वीर भाइयों को बुलाया और सबने मिलकर मांडवगढ़ पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने में जुट गए। तभी मलखान ने कहा, हमें पहले दुर्ग की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हमला करना खतरनाक हो सकता है। आल्हा ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ मलखान सही कह रहा है, दुर्ग की संरचना और उसमें प्रवेश के मार्ग जानना आवश्यक है। ब्रह्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा, अगर हम दुर्ग में किसी को अपने पक्ष में कर सकें तो हमारा कार्य सरल हो सकता है। ढेबा ने उनके प्रस्ताव को समझते हुए कहा, दुर्ग के किसी सैनिक को अपने पक्ष में करना जोखिम भरा हो सकता है। क्या होगा अगर उसने हमारे साथ धोखा कर दिया तो? इन चर्चाओं के बाद सभी ने यह निर्णय लिया कि वे योगी का वेश धारण करेंगे और दुर्ग में प्रवेश करेंगे। 5 भाइयों ने योगी का रूप धारण किया और अपनी माताओं से मिलने गए। योगी के वेश में होने के कारण उनकी माताएं भी उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्होंने इन्हें साधारण योगी ही समझा। इस बीच महोबा के दरबार में राजा परमाल ने आल्हा को महोबा के सेनापति के रूप में चुना। पूरे दरबार में सेनापति आल्हा की जय के नारों से गूंज उठी। तब राजा परमाल ने महोबा के वीरों को उनके घोड़े सौंपे। आल्हा को किलिया, ब्रह्मा को हरनागर, ढेबा को मनोरथ, उदल को बुला नाम का घोड़ा दिया गया और वहीं मलखान को कबूतरी नाम का घोड़ी दिया गया। महोबा की सेना ने युद्ध की पूरी तैयारी कर मांडवगढ़ की ओर कूच किया। मांडवगढ़ के दुर्ग के पास बबूल के घने जंगलों में सेना ने पड़ाव डाला। उस दिन सेना का नेतृत्व ब्रह्म कुमार को सौंपा गया, जबकि बाकी चारों वीर उदल, आल्हा, मलखान और ढेबा योगी का वेश धारण कर दुर्ग में प्रवेश करने की योजना बनाने लगे। योगी का भेष होने के कारण कोई उन्हें शक की नजर से नहीं देख रहा था। थोड़े ही समय में वे किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। वहां तैनात द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? आल्हा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम हिमालय से सन्यासी हैं और दक्षिण के हिंद महासागर तक की यात्रा कर रहे हैं। राह में आपका नगर आ गया तो हमने सोचा कि इस पवित्र स्थान में रुककर थोड़ा विश्राम कर लें। द्वारपाल ने संदेह भरी नजरों से चारों की ओर देखा और पूछा, यहाँ कितने दिनों तक रुकने का इरादा है? तभी मलखान मुस्कुराए और बोले, यदि सन्यासी को यह पता होता कि वह कितने दिन रुकेगा तो फिर वह सन्यासी कैसे होता? हमारा मन होगा तो महीनों ठहरेंगे, नहीं तो क्षण भर में आगे बढ़ जाएंगे। द्वारपाल ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए उन्हें नगर में प्रवेश करने दिया। किले के अंदर प्रवेश करते ही उदल की दृष्टि वट वृक्ष पर पड़ी, जहाँ 2 कटे हुए सिर टंगे हुए थे। वे दक्षराज और वत्सराज के सिर थे। ये दृश्य देख उदल का मन व्याकुल हो उठा। द्वारपाल उसकी व्याकुलता को पहचानते हुए बोला, अरे छोटे बाबा जी, इन खोपड़ियों को देखकर विचलित मत होइए। हमारे नगर में और भी सुंदर दृश्य हैं, आप उनका आनंद लीजिए। आल्हा ने स्थिति को संभालते हुए कहा, स्वामी उदल, एक सन्यासी को इस प्रकार की घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है। उन्होंने उदल को शांत किया और कहा, धैर्य रखो भाई, समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तब उदल ने स्वयं को संभाला और फिर चारों आगे बढ़ गए। चारों वीर फिर अपनी योजना के अनुसार किले के भीतर बढ़े। किले में प्रवेश करने के बाद वे सभी योगी के वेश में रानी कुशला के कक्ष में पहुंचे। रानी कुशला ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे भजन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। आल्हा ने अपनी ढलियां उठाई, मलखान ने मृदंग, ढेबा ने बांसुरी और उदल ने अपने मधुर स्वर में गायन आरंभ किया। उनके दिव्य संगीत से समा बंध गया। रानी कुशला उनके भजन में इतनी खो गईं कि जैसे समय थम सा गया हो। उनकी आंखों में योगियों के प्रति आदर झलकने लगा। भजन समाप्त होते ही रानी कुशला ने उन्हें मोतियों से भरी एक थाली भेंट में दी। आल्हा ने थाली में पड़े मोतियों को उत्सुकता से देखते हुए कहा, माता, ये किस वृक्ष के पुष्प हैं? कितने अद्भुत हैं। रानी कुशला मुस्कुराई और बोली, स्वामी जी, यह मोती हैं जो सागर में पाए जाते हैं। ये अनमोल हैं, ये हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाते हैं। तब आल्हा ने विनम्रता
से उत्तर दिया, माता, हम सन्यासियों का जीवन साधना और भजन का है, मोतियों से हमारा क्या प्रयोजन, इन्हें आप ही रख लें, हमारा धन तो बस भगवान का नाम और लोगों का प्रेम है। रानी कुशला योगियों की इस सरलता और त्याग से अत्यधिक प्रभावित हुई। उनकी आंखों में आदर और श्रद्धा झलकने लगी। वह बोली, हमारे राजमहल में कई संत महात्मा आते हैं, किंतु आप लोगों से मिलकर ऐसा लगा जैसे सच्चे योगियों का दर्शन हो गया है। बताइए और क्या सेवा कर सकती हूँ। आल्हा ने विनम्रता से निवेदन किया, माता, आपका आतिथ्य और सम्मान अपार है। यदि आप अनुमति दें तो हम दुर्ग की परिक्रमा करना चाहेंगे। यहाँ का इतिहास और भव्यता हमारी साधना को और प्रेरणा देगा। रानी कुशला ने तुरंत अपनी पुत्री विजयसेना को बुलाया और आदेश दिया, पुत्री, इन महान संतों को पूरे दुर्ग का भ्रमण कराओ और इन्हें यहाँ की हर विशेषता दिखाओ। इस प्रकार वीरों ने मांडवगढ़ दुर्ग में प्रवेश करने की पहली जीत प्राप्त की। रानी कुशला का आदेश मानते हुए विजयसेना योगियों को दुर्ग दिखाने निकल पड़ी। विजयसेना बड़ी सावधानी से उन्हें दुर्ग का प्रत्येक कोना दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही वे दुर्ग की गुप्त सुरंग के पास पहुंची, राजकुमारी के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगी, क्या इन योगियों को सुरंग दिखाना ठीक होगा। एक तरफ उनकी माँ का आदेश था कि दुर्ग की पूरी परिक्रमा कराई जाए, तो दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का प्रश्न था। वह उदल के नजदीक ही चल रही थी। जैसे ही वह यह सोच रही थी कि क्या करें, तभी पास चलते हुए उदल ने राजकुमारी के चेहरे के भाव पढ़ लिए। वह समझ गए कि राजकुमारी कुछ छिपा रही है। तभी उदल ने दृढ़ स्वर में कहा, अलख निरंजन, हमें झात हो रहा है कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। राजकुमारी, आपकी माता का आदेश है कि आप हमें पूरा दुर्ग का भ्रमण करवाएं। यदि आप हमें पूरा दुर्ग नहीं दिखाएंगी तो यह आपके राज परिवार के लिए उचित नहीं होगा। हम सन्यासी हैं, हम श्राप दे देंगे। तब राजकुमारी विजयसेना क्रोध में बोली, तुम सन्यासी नहीं, तुम सब पाखंडी हो, भोगी हो। तुम सिर्फ राजमाता को ही अपने इस योगी भेष से बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम महोबा के वीर उदल हो। राजकुमारी की यह बात सुनकर सभी हैरान रह गए, मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी उदल ने भी चकित होकर पूछा, राजकुमारी, आपने मुझे कैसे पहचाना। तब राजकुमारी विजयसेना ने कहा, याद करो, जब तुम सिरोंज के महाराज की बेटी के विवाह के समय बारातियों में शामिल थे, तुम्हारी वीरता की कहानियाँ उस समय प्रसिद्ध हो चुकी थी। तुम केसरिया वस्त्र धारण किए हुए बेदला घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि तुम महोबा के वीर उदल हो। फिर विजयसेना ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि इतने बड़े महान योद्धा को कायरता का यह नाटक क्यों करना पड़ रहा है। ये कहते ही विजयसेना ने अपनी प्रचंड तलवार निकाल ली। तभी उदल ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, यह कायरता नहीं है। आपके पिता ने छल से हमारे पिता और चाचा की हत्या की और उनकी खोपड़ियां इस दुर्ग के वटवृक्ष में टांग दी। जब तक हम उनका प्रतिशोध नहीं लेंगे, न हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, न उनकी आत्मा को। आप चाहें तो यह बात अपने पिता को जाकर बता सकती हैं। हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रतिशोध जरूर लेंगे। तब राजकुमारी विजयसेना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह सही है कि मेरे पिता ने अधर्म किया, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि तुम छल का सहारा लो। ये कहते हुए राजकुमारी ने उदल के सामने तलवार खींच दी। वह पूरी ताकत से उदल पर वार कर रही थी, लेकिन उदल सिर्फ बचाव कर रहे थे, क्योंकि राजमाता मल्हना ने उन्हें आदेश दिया था कि स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाना। उदल केवल अपनी तलवार से वार रोक रहे थे, लेकिन राजकुमारी पूरी ताकत से प्रहार कर रही थी। यह देख आल्हा, मलखान और ढेबा सभी बेबाक रह गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी थककर बेहोश हो गई। तब सभी ने राजकुमारी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आई तो उसका अभिमान समाप्त हो चुका था। उसने कहा, उदल, तुम्हारे बारे में जो सुना था, तुम उससे कहीं अधिक वीर और धर्म प्रिय हो। तुम्हारी वीरता को प्रणाम। मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अधर्म किया था, इसलिए मैं भी अब इस युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगी। फिर उसने आगे कहा, यह जो दीवार है, इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है। यह सुरंग यहाँ से निकलकर बबुरी वन में जाती है। यह दुर्ग इतना सुरक्षित है कि किसी और मार्ग से यहाँ प्रवेश करना लगभग असंभव है, लेकिन इस सुरंग का दूसरा मुंह बबुरी वन में खुलता है, जहाँ से तुम लोग दुर्ग में प्रवेश कर सकते हो। यह रहस्य जानते ही महोबा की सेना सुबह तड़के ही मांडवगढ़ पर आक्रमण कर दी। यह खबर जैसे ही मांडवगढ़ पहुंची, वहाँ हड़कंप मच गया। राजा बघेल राज जम्बे ने अपने दो शूरवीर पुत्रों राय करंगा और सूरज को बुलाया। वे दोनों अपने समय के सबसे बहादुर योद्धाओं में गिने जाते थे। अपने पुत्रों के सामने राजा ने कहा, अब दुर्ग की रक्षा का भार तुम दोनों पर है। मैं जानता हूँ तुम दोनों इस युद्ध को जीतकर हमारे राज्य का सम्मान बनाए रखोगे। तब राय करंगा और सूरज ने अपने पिता को आश्वासन दिया, पिताजी, हम आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे। मांडवगढ़ का किला सुरक्षित रहेगा, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उधर महोबा की सेना के सेनापति आल्हा ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने पंचव्यूह नामक एक विशेष रणनीति बनाई, जिसमें सबसे आगे की सेना का नेतृत्व आल्हा स्वयं कर रहे थे। बाएं छोर की सेना की कमान ढेबा के हाथों में थी और पीछे के हिस्से की जिम्मेदारी मलखान पर थी। व्यूह के मध्य में ब्रह्मा घोड़े पर सवार होकर संचालन कर रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के दुर्ग के पास पहुंची, राय करंगा ने आल्हा को ललकारा। उसने कहा, आल्हा, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे लड़ने की। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। जिस पेड़ पर उनकी खोपड़ी टंगी है, वहीं तुम्हारी खोपड़ी भी टांगी जाएगी। इस पर आल्हा ने गरजते हुए जवाब दिया, राय करंगा, मेरे पिता और चाचा को अधर्म के युद्ध में मारकर तुम्हारे पिता ने अन्याय किया था। अगर आज तुम अपने पिता का सिर मेरे सामने रख दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अन्यथा युद्ध भूमि में आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने लगी, घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी और दोनों सेनाओं के योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। राय करंगा ने चालाकी से आल्हा की आंखों में धूल झोंककर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आल्हा की सतर्कता के सामने उसकी यह चाल विफल रही। इसके बाद राय करंगा ने आगे बढ़कर ऊदल पर भाला फेंका। भाला ऊदल को चीर देता। अगर ऊदल का घोड़ा बैदुल उस समय अपनी चाल नहीं बदलता, भाला ऊदल के पास से गुजरता हुआ धरती में धंस गया। आज भी लोक गीतों में कहा जाता है, ए गज भर धरती चीरत फारत, भाला धरती गया समाए। धन्य धन्य है घोड़ बैदुला जो स्वामी को लियो बचाए। इस घटना से राय करंगा अचंभित हो गया। वह क्रोध के मारे लाल हो गया और तलवार लेकर ऊदल पर टूट पड़ा। इसके बाद ऊदल राय करंगा पर गरजते हुए टूट पड़ा। ऊदल बोले कि पहली वाणी में बोलत नहीं, दूजी में नहीं करते रहा और तीसरी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूंस देई तलवार। ऊदल ने अपनी तलवार से पहला वार किया और राय करंगा पहले ही वार में घायल होकर
गिर पड़ा। वह घायल अवस्था में युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। इस घटना से मांडवगढ़ की सेना का मनोबल टूटने लगा। तभी रायकरंगा के छोटे भाई सूरज ने सेना की बागडोर संभाली और आल्हा को ललकारते हुए कहा, आल्हा, इतने सैनिकों की जान गंवाने से क्या फायदा, आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें। इस युद्ध का फैसला हमारी ही लड़ाई से हो जाएगा। तभी आल्हा ने जवाब दिया, अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो दुनिया कहेगी कि आल्हा ने एक बच्चे को हराया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई उदल ही काफी है। आल्हा के आदेश पर उदल सूरज से द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर जोरदार वार करने लगे। उनकी लड़ाई इतनी तीव्र थी कि तलवारों की टकराहट से आग की चिंगारियां निकल रही थी। दोनों वीर अपनी पूरी शक्ति और कौशल के साथ युद्ध कर रहे थे। यह घमासान लड़ाई शाम तक चलती रही। सूरज ढलने के बाद आल्हा ने युद्ध रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, युद्ध में वीरता महत्वपूर्ण है, लेकिन सूरज ढलने के बाद योद्धाओं का युद्ध धर्म के विरुद्ध है। तब दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट गईं। आज का युद्ध बिना किसी निर्णायक नतीजे के समाप्त हो गया। फिर अगले दिन सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षितिज पर फैली, युद्ध का बिगुल फिर से बज उठा। मांडवगढ़ की विशाल सेना अपने सेनापति रायकरंगा के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थी। रायकरंगा अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और उसने सेना की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली थी। दूसरी ओर महोबा के रणबांकुरे आल्हा, उदल, मलखान, ढेबा और ब्रह्मा पूरी वीरता के साथ अपने मोर्चे पर डटे थे। युद्ध आरंभ होते ही तलवारें म्यान से निकल पड़ी और दोनों सेनाओं ने गर्जना करते हुए एक दूसरे पर धावा बोल दिया। हर तरफ खून की धाराएं बहने लगी और भूमि रक्त से लाल हो गई। आज भी लोक गीतों में यह प्रसिद्ध है, भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बाल, कट कट मुंड गिरे खेतन में, उठ उठ रुंड करे तकरार। वीरता और बलिदान का नृत्य युद्ध भूमि पर अपने चरम पर था। योद्धाओं की भुजाएं तलवारें चलाते हुए थकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई जारी थी, लेकिन जीत किसी की ओर झुकती नहीं दिख रही थी। तब आल्हा ने उदल को रायकरंगा के सामने जाकर लड़ने का आदेश दिया। उदल ने जैसे ही रणभूमि में कदम बढ़ाया, रायकरंगा यह देख चकित रह गया, क्योंकि पिछले दिन वह उदल के एक ही वार से घायल होकर युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया था। आज उसने अपनी तलवार खींचते हुए गरज कर कहा, आजा उदल, आज तेरा अंत निश्चित है। रायकरंगा अपनी तलवार के प्रहारों से उदल पर लगातार हमला करता रहा, लेकिन उदल उसकी हर चालाकी को समझ चुका था। वह रायकरंगा को किसी भी हाल में थका देना चाहता था। उदल उसकी हर चाल को बड़ी चतुराई से विफल करते हुए खुद को बचाता रहा। जैसे ही रायकरंगा धीमा पड़ने लगा, उदल ने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया और रायकरंगा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। रायकरंगा की मृत्यु ने मांडवगढ़ की सेना का मनोबल तोड़ दिया। वे रणभूमि छोड़कर भागने लगे। सूरज ढलने को था, लेकिन उस दिन का निर्णायक पल शाम से पहले ही बीत चुका था। महोबा की सेना ने उस रात अपने विजय का जय घोष किया, लेकिन आल्हा और उदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहिल युद्ध की झूठी खबरों के साथ राजा परमाल के दरबार में पहुंच गया। वहां उसने झूठी अफवाह फैला दी कि आल्हा और उदल युद्ध में मारे जा चुके हैं, उनके सिरों को काट कर फेंक दिया गया है। यह सुनते ही देवलदे और मल्हना शोक में डूब गए। पूरा महल शोकाकुल हो गया। तभी एक दूत महल में प्रवेश कर रायकरंगा का कटा हुआ सिर थाली में रखकर राजा परमाल के सामने प्रस्तुत किया। यह देखते ही माहिल का झूठ पकड़ा गया। तब माहिल डर कर महल से भाग गया। उसका षड्यंत्र एक बार फिर सफल नहीं हो पाया। इधर अगले ही दिन महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर फिर से हमला कर दिया। उस दिन राजा जंबे ने अपने सेनापति सूरज को युद्ध में भेजा, लेकिन सूरज युद्ध की पहली घड़ी में ही मलखान के हाथों मारा गया। अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। तब महोबा की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। यह खबर मिलते ही राजा जंबे भयभीत हो उठा। उसने सहजो जोगिन को बुलाया। सहजो जोगिन, जो काली शक्तियों की उपासक और तंत्र मंत्र की ज्ञानी थी, राजा जंबे के सामने उपस्थित हुई। राजा ने कहा, जोगिन, कुछ ऐसा करो कि यह युद्ध बिना मैं लड़े ही जीत जाऊं। सहजो ने राजा जंबे को आश्वासन दिया और बोली, महाराज, मेरी सिद्धियों के सामने कोई वीर टिक नहीं सकता, और यह तो केवल छोटे बालक हैं। ऐसा कहा जाता है कि सहजो ने अपनी तंत्र शक्तियों से उदल को भेड़ में बदल दिया और उसे गुरु झिलमिल की मढ़ी में बांध दिया। उदल के गायब होने पर आल्हा चिंतित हो गए। उन्होंने उसकी खोज में अपने लोगों को भेजा, लेकिन कोई भी उदल का पता नहीं लगा सका। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से आल्हा को पूरी घटना के बारे में बताया। गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने मलखान और ब्रह्मा को गुरु झिलमिल की कुटिया में भेजा। दोनों ने वहाँ योगियों का भेष धारण किया और भजन गाना शुरू कर दिया। उनके मधुर स्वरों से प्रसन्न होकर गुरु झिलमिल ने कहा, वरदान मांगो वत्स। तभी ब्रह्मा ने निवेदन किया, गुरुदेव, सहजो जोगिन ने हमारे भाई उदल को भेड़ बना दिया है और उसे आपकी मढ़ी में बांध दिया है। कृपया उसे उसकी असली अवस्था में लौटा दें। गुरु झिलमिल ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात। फिर उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और उदल को फिर से मनुष्य बना दिया। अब उदल के लौटते ही महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले पर जोरदार हमला कर दिया। किले का मुख्य द्वार तोड़ दिया गया। महोबा के रणबांकुरों ने दुर्ग के हर कोने में दुश्मन सेना का सफाया कर दिया, लेकिन जब वे महल के अंदर पहुंचे तो राजा जंबे कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी महोबा के 3 वीर आल्हा, मलखान और ढेबा जब किले से बाहर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें सहजो जोगिन मिली। वीरों ने बिना देर किए उसकी काली शक्तियों का स्रोत, उसके जूड़े को अपनी तलवार से काट दिया। जैसे ही उसका जूड़ा कटा, सहजो की सारी सिद्धियां उसी क्षण नष्ट हो गईं। इसी बीच एक घुड़सवार सैनिक बबुरी वन से आता हुआ महोबा की सेना के पास पहुंचा और उसने उदल से कहा, महाबली उदल, सेनापति आल्हा ने संदेश भेजा है कि राजा जंबे का कोई पता नहीं चल रहा है, संभवतः वह कहीं छिप गया है। तभी उदल ने कहा, राजा जंबे के छिपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान सुरंग ही हो सकता है। इसके बाद उदल ने सैनिकों को बबुरी वन में खुलने वाली सुरंग के मुख पर आग लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने सुरंग के द्वार पर आग प्रज्वलित कर दी और आग तेजी से सुरंग के अंदर फैलने लगी। तभी पास खड़े ब्रह्मा ने सैनिकों को आदेश दिया, आग समाप्त होते ही इसे फिर से प्रज्वलित करना, कोई भी दुश्मन बचकर न निकल पाए। जैसे ही आग सुरंग में फैलने लगी, भीतर छिपे राजा जंबे का धैर्य जवाब दे गया। वह अपने विशाल और भव्य हाथी भौरानंद पर सवार होकर बाहर निकला। हाथी पूरी सजावट के साथ गर्व से चल रहा था और जंबे उसकी पीठ के सिंहासन पर बैठा हुआ था। यह दृश्य देखकर उदल ने अपने घोड़े बेंदुला को दौड़ाया और बिजली की गति से हाथी की ओर बढ़ा। उसने घोड़े की टापों से हाथी के माथे पर जोरदार प्रहार किया। हाथी दर्द
दर्द से बौखला गया और अपनी दिशा खो बैठा। उसी समय ऊदल ने हाथी की पालकी पर लगे ध्वज को अपनी तलवार से काटकर नीचे गिरा दिया। ऊदल ने एक ही छलांग में घोड़े से कूदकर हाथी की पीठ पर चढ़ाई कर दी। राजा जंबे के संभलने से पहले ही ऊदल ने उसकी गर्दन पर तलवार का ऐसा प्रचंड वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। राजा जंबे के मारे जाते ही मांडवगढ़ का युद्ध समाप्त हो गया। महोबा की सेना ने किले पर विजय प्राप्त कर ली। पूरा किला महोबा के वीरों की जय और आल्हा ऊदल की जय के नारों से गूंज उठा। युद्ध के जीत के बाद जब यह शुभ समाचार राजा परमाल तक पहुंचा तो उन्होंने पूरे राज्य में विजय उत्सव मनाने का आदेश दिया। महोबा के राजमहल को दीपों से सजाया गया और वहां आम दरबार लगाया गया। महल के विशाल सभागार में आल्हा, उदल, ब्रह्मा, मलखान, ढेबा और अन्य वीर राजा परमाल के सामने आए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। आल्हा ने अपने पिता दक्षराज और चाचा वत्सराज के सिर को सम्मान पूर्वक राजा परमाल के समक्ष रखा और वहीं उदल ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए राजा जंबे का सिर मलहना और देवलदे के चरणों में रखा। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, माँ, जिसने हमारे पिता का अपमान किया और उन्हें छल से मारा, उसका अंत हो चुका है। मलहना ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। बुंदेलखंड में चारों ओर खुशी का माहौल था। महोबा के रणबांकुरों के पराक्रम के चर्चे हर ओर हो रहे थे, लेकिन इस जीत ने आल्हा और उदल के मामा माहिल के दिल में जलन और द्वेष की आग को और भड़का दिया। वह आल्हा और उदल के मौत का प्रपंच फिर से रचने लगा। लेकिन क्या उसका यह प्रपंच इस बार सफल होगा? यह जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आल्हा उदल के बाद आप किस वीर की कहानी जानना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत